अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में। कुछ अवतार में मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताती हूँ। जैसे दत्तात्रेय अवतार, माता अनुसुईया उस समय उनके सतीत्व का, वो एक पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता एक धर्म है जिसके कुछ नियम हैं। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आपको पतिव्रता नारी कहा जाता है। तो वो उस समय अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पतिव्रता नारी कोई कहलाई जा रही थी तो वो थी माता अनुसुईया। उनके सतीत्व का डंका बज रहा था उस समय। नारद जी को ये बात पता थी। नारद जी तीनों देवियों के पास जाते हैं। तीन देवियां कौन है? बताइए। तीन देव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीन देवियां कौन हुई? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। तीन देवों की तीन देवियां। तो तीनों देवियों के पास जाते और जाकर माता अनुसुईया की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। भयंकर देवियों ने, अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा पतिव्रता नारी। नारद जी ने कहा अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता। देवियों को बात अच्छी नहीं लगी। तीनों देव घर पहुंचते हैं। देवियों ने कहा जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर कर आइए। हमसे ज्यादा पतिव्रता नारी और कोई नहीं रहनी चाहिए। तीनों देव निकलते हैं। अब आप मन में सोच रहे होंगे ऐसे कैसे निकल गए, समझाना चाहिए था अपनी पत्नियों को उस समय। पर कुछ चीजें बोलने से उतनी समझ में नहीं आती जितनी करके दिखाने से आती। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे झगड़ रहा है सामने कह करके, भाई तुमसे तो ये कार्य हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वो काम करके दिखाए, या वहीं खड़े होकर झगड़ते रहे कि भाई मैं वो काम कर सकता हूं, तुमने ऐसा कैसे कहा। लेकिन ज्यादा असरदार कौन सा तरीका है बताइए? करके दिखाने वाला। झगड़ कर क्या होगा? वो काम करके दिखा दो, उसको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। तो भगवान ने सोचा यहां खड़े खड़े समझाने से कुछ नहीं होने वाला। तीनों देव निकलते हैं, माता अनुसुईया के घर पहुंचते हैं। उनके पति देव स्नान करने गए हुए थे बाहर। तीनों देवों ने साधुओं का वेश बनाया और माता के द्वार पे जाकर आवाज लगाते हैं भिक्षाम देहि। माता अनुसुईया बाहर फल इत्यादि लेकर आती है। जैसे ही फल देने लगती है, विष्णु भगवान कहते ये सब नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? भोजन कर लीजिए। बोले हाँ भोजन ही करेंगे, पर हमें पहले एक वचन चाहिए। कैसा वचन? कि हम जिस प्रकार कहेंगे आप हमें उसी तरह भोजन कराएं। माता के मन में आया कि ये ठीक है, साधु तो है, पर थोड़ा मेवा मिष्ठान खाने की आदत होगी इन्हें, या बहुत दिनों से साधारण भोजन खा रहे होंगे तो आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा होगा, इसीलिए ऐसा वचन मांग रहे हैं। तो माता ने कहा ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं आपको वैसे भोजन करवा दूंगी। आइए अंदर बैठिए। आसन लगाते हैं, तीनों को बैठाते हैं। माता ने कहा बताइए कैसे भोजन करना है? भगवान कहते हैं आप हमें उसी प्रकार भोजन कराएंगी, उसी अवस्था में भोजन कराएंगी जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, यानी नग्न अवस्था में। सुन के माता की आंखों में क्रोध उतर आया। माता कहती है इतनी बड़ी बात कह दी मेरे सामने। यहां हर किसी को पता है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं। आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता कि मैं आपको क्या से क्या श्राप दे सकती हूं? आपका क्या हो सकता है? भगवान कहते हैं आपने वचन दे दिया, अब वचन देने के बाद पूरा नहीं करना आप पर निर्भर करता है। और अगर पूरा कर दिया
तो श्राप देना कि क्षमा कर देना, ये आपकी दया पर निर्भर करता। माता समझ गई ये कोई साधारण साधु जो श्राप के नाम से भी नहीं डर रहे। माता ने कहा बैठिए मैं तैयारी करती हूं। माता अंदर से जल लेकर आती है, जल लेकर हाथ में लेकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रही है। माता कहती है अगर मैंने सच्चे मन से पतिव्रता धर्म का पालन किया है, अपने पति की सेवा की है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए, और जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाते। बोलिए सती माता अनसुईया जी की। अब बालकों का भोजन क्या है? दूध। तो जैसा माता ने कहा था उसी अवस्था में, जैसा भगवान ने कहा था, कमरे में ले जाकर तीनों को दूध पान करवा देती। अब वो तीनों देव बालक बनकर उनके घर पर खेल रहे।